नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के एक बहुत ही बेहतरीन फीचर्स के बारे में जानेंगे जो कि रहने वाला है गोल सीक। तो दोस्तों गोल सीक फीचर्स जो है एक्सेल के अंदर एक बहुत ही कमाल का फीचर है। तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अपने डेटा की तरफ चलते हैं और आपको समझाते हैं कि एक्चुअली गोल सीक जो है वो कैसे वर्क करते हैं और इससे आप कितना ज़्यादा अपना टाइम सेव कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि इस डेटा के अंदर क्या है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट का नाम दिया गया है और टोटल ग्रॉस सेल्स दिए गए हैं और फिर प्रॉफिट का परसेंट है और नेट प्रॉफिट निकाला गया है और यहाँ पे जो है ग्रॉस सेल निकाला गया है और नेट प्रॉफिट निकाला गया है इस डेटा के अंदर। और टारगेट जो है यहाँ पे 1,20,000 है। तो इस डेटा के अंदर दोस्तों करना है क्या है आपको कि ये जो टारगेट हमारा अमाउंट है 1,20,000 ये नेट प्रॉफिट का है और हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 97,000 है। तो ये 97,000 जो नेट प्रॉफिट है हमको 1,20,000 ले जाना है। तो हम ये प्रोडक्ट सी वाले में कितना ग्रॉस सेल करें कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो 1,20,000 के बराबर हो जाए। तो अगर आप मैनुअली यहाँ पे टाइप करना स्टार्ट करो, जैसे हम 1,40,000 टाइप करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि ये नेट प्रॉफिट जो है आपका टारगेट से कम रह जा रहा है। जैसे कि 1,20,000 हमको करना था बट यहाँ पे दोस्तों 1,18,000 पे ही जाकर रुक जा रहा है। अब हम यहाँ पे कुछ और वैल्यू डालते हैं, ऐसे बढ़ाकर डालते हैं 1,55,000। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो वैल्यू है 250 रुपये एक्स्ट्रा हो गया। तो दोस्तों अगर आपको एग्जैक्ट 1,20,000 पे जाना है तो आप प्रोडक्ट सी में कितना ग्रॉस सेल करेंगे, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं गोलसिक फीचर्स का। तो इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, आप अपने नेट प्रॉफिट वाले सेल में आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा डेटा टैब ऑप्शंस में जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों व्हाट इफ एनालिसिस, इसके ऊपर आपको जाकर क्लिक करना है दोस्तों। फिर आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस देखने के लिए मिलेगा, सिनारियो मैनेजर, फिर गोल सीक और डेटा टेबल। तो दोस्तों आपको यहाँ पे गोल सीक फीचर्स के ऊपर जाकर क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आएगा दोस्तों। तो आप अपने सेट सेल वाले में पहले से ही है, जैसे कि नेट प्रॉफिट वाले में हमको जो है 1,20,000 टारगेट अचीव करना है। तो हम पहले से ही इस सेल में एक्टिव है, नहीं होते तो इसकी जगह पे हम सेलेक्ट करते जिस भी सेल में आपको टारगेट को अचीव करना होता। अब हमको टू वैल्यू वाले में टाइप करना है वैल्यू को कि हमको टारगेट को कितना अचीव करना है। तो 1,20,000 हमको यहाँ पे अचीव करना है, तो हम यहाँ पे 1,20,000 टाइप करेंगे। और फिर बाई चेंजिंग सेल हमको किस सेल के अंदर चेंजिंग करना है, तो हमको ग्रॉस सेल जो करना है प्रोडक्ट सी वाले सेल में करना है। और ओके पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपका टारगेट जो है वो अचीव हो जाएगा। अब आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप 1,53,333 रुपये का यहाँ पे ग्रॉस सेल करते तो आपका टारगेट जो है वो एग्जैक्ट इक्वल हो जाता 1,20,000 के। तो इस तरीके से आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हो और एग्जैक्ट डेटा के ऊपर पहुँच सकते हो कि कितना आपको टारगेट अचीव करना है, तो कितना आप सेल वहाँ पे कर सकते हो या कोई भी वैल्यू को यहाँ पे पुट करा सकते हो। तो ये तो रहा आपका पहला एग्जाम्पल। और अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो दूसरे सीट में चलते हैं दोस्तों इस डेटा के अंदर क्या है कि एक बंदे ने लोन ले रखा है दोस्तों 3,50,000 रुपये का और ड्यूरेशन ईयर जो है उसका 3 इयर्स का है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लग रहा है दोस्तों 18% लग रहा है और ईएमआई जो पे कर रहा है 12,653 का कर रहा है। और ये जो टारगेट है उसका कि हम 12,653 ना करके हम 15,000 करें तो हम प्रिंसिपल अमाउंट कितना ले सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे 3,50,000 है तो हम यहाँ पे 3,75,000 कर देते हैं। तो 3,75,000 करने के साथ ही जो है ये ईएमआई जो है 13,557 पे आया। और अगर हम यहाँ पे 4 लाख कर दें तो 4 लाख करने के साथ ये 14,461 पे आया। एग्जैक्ट हमको टारगेट अचीव जो करना है वो 15,000 हम पे कर सकते हैं। तो कितना हम प्रिंसिपल अमाउंट ले सकते हैं हमको वो पता करना है। तो इसके लिए आपको करना है क्या है, फिर से आपको ईएमआई वाले सेल में आना है जिसके अंदर आपको टारगेट को अचीव करना है दोस्तों। और इस ईएमआई वाले सेल में रहने के साथ ही आपको जाना है कहाँ पे दोस्तों, डेटा टाइप के अंदर जाना है। फिर से जाएंगे दोस्तों व्हाट इफ एनालिसिस में और दोस्तों आप फिर से गोल सीक के ऊपर जाकर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से वही इंटरफेस खुल कर आएगा। आपने सेट सेल पहले से ही सिलेक्ट कर रखा है जैसे कि ईएमआई वाला। और दोस्तों फिर आप टू वैल्यू में आप क्या वैल्यू रखना चाहते हैं, तो 15,000 रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे 15,000।
और किस सेल के अंदर आपको चेंज कराना है, तो हम प्रिंसिपल अमाउंट क्या ले सकते हैं उसके अंदर आपको चेंज कराना है दोस्तों। तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे और ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4,14,910 रुपये अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट लेते हैं तो हम EMI जो एग्जैक्ट पे कर पाएंगे वो 15,000 का कर पाएंगे। अब जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो यह वैल्यू आपका सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप टारगेट को अचीव कर सकते हो और एग्जैक्ट डेटा के ऊपर पहुंच सकते हो। अब हम तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल्स में हमारे पास क्या है कि कुछ सब्जेक्ट्स का नाम दिया गया है और उनका स्कोर दिया गया है और परसेंटेज निकाला गया है। तो परसेंटेज में इसका जो है 54% है 3 सब्जेक्ट्स का मिलाकर। चौथे सब्जेक्ट्स में हम क्या मार्क्स लाएंगे दोस्तों कि हमारा जो टारगेट है वो 70% पहुंच जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे मैथ्स वाले सब्जेक्ट्स में स्कोर को टाइप करते हैं दोस्तों। जैसे कि हम यहाँ पे टाइप करते 80, तो 80 टाइप करने के साथ ही क्या हुआ कि ये जो टारगेट से ज़्यादा हो गया, जैसे कि 4% एक्स्ट्रा हो चुका है दोस्तों। जैसे हम यहाँ पे आप टाइप करते हैं 75, तो ये टारगेट से फिर भी ज़्यादा है, तो एग्जैक्ट हमको यहाँ पे वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, फिर से परसेंटेज वाले सेल में आ जाना है जिसके अंदर आपको टारगेट को अचीव करना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको फिर से डेटा टैब में आ जाना है और फिर से आपको चले जाना है व्हाट इफ एनालिसिस में, और यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों गोल सीक में फिर से आ जाना है। तो यहाँ पे आने के बाद सेट सेल में आपने पहले से ही परसेंटेज को सिलेक्ट कर रखा है, अपना सेल को सेट कर रखा है और आपको टू वैल्यू में क्या चाहिए, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज चाहिए 70%। तो आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है 70 और परसेंट लगा लेना है दोस्तों। तो परसेंट लगाने के बाद आपको बाय चेंजिंग सेल, किस सेल के अंदर आप चेंज करने के साथ ही जो है आप अपना टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, तो हम मैथ्स सब्जेक्ट्स के अंदर कितना मार्क्स लाएं जो हमारा जो है टारगेट 70% हो जाए। तो हमने मैथ्स वाले स्कोर वाले सेल को सिलेक्ट किया और ओके पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका जो है यहाँ पे तो 70% यहाँ पे टारगेट अचीव करने के लिए मैथ्स में आपको कितना मार्क्स चाहिए दोस्तों, तो 65 चाहिए। जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो ये टारगेट आपका अचीव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको इसका एक्सेल फाइल चाहिए होगा तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।